द हॉबिट सीरीज की तीसरी मूवी की शुरुआत में हम ड्रैगन स्मॉग को देखते हैं जो लेक टाउन की तरफ बढ़ रहा है। बोनो को इस बात का अफसोस है क्योंकि अब स्मॉग की आग लेक टाउन शहर पर कहर बनकर बरसेगी। लेक टाउन के लोग ड्रैगन को अपनी तरफ आता देख बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें एहसास है कि बर्ड की बात सच थी। बोनो ने ड्रैगन को जगा दिया। थोड़ी ही देर बाद स्मॉग वहाँ पहुँच जाता है और लेक टाउन पर अपना कहर बरसाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते स्मॉग उस शहर को राख में बदल देता है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर बर्ड के पास ड्वार्स धनुष का एक वाण था। जब ड्रैगन उसके निशाने पर आता है तो बर्ड उस तीर को ड्रैगन की तरफ छोड़ता है जो सीधा जाकर स्मॉग के उसी गांव पर लगता है जो उसे राजा गैरियन ने दिया था। तीर लगने से ड्रैगन की सांसें रुक जाती हैं और वो आसमान से सीधा ज़मीन पर आ गिरता है जिससे सब जान जाते हैं कि ड्रैगन मर चुका है। थोड़ी देर बाद बोनो को भी इस बात का पता चल जाता है। अब जल्द ही ये खबर पूरी मध्य धरती में फैल जाएगी और सबकी निगाहें एरेबोर की तरफ उठेंगी। सभी बड़े राजा लोनली माउंटेन के उस खजाने के लिए एरेबोर पर हमला करेंगे, पर वो खजाना शापित है। उसको पाने की चाहत में हर किसी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए अब थॉरेन भी अजीब बर्ताव कर रहा था। उसे खजाने के अलावा किसी और चीज़ की फिक्र नहीं थी। वो खजाना उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। अब उसे सिर्फ वो आर्किन स्टोन चाहिए था। इसीलिए सभी बौने उसे ढूंढ रहे थे, पर वो आर्किन स्टोन बिल्बो के पास था। दरअसल बिल्बो ने आर्किन स्टोन को देखते ही उठा लिया था, पर उसने ये बात थॉरेन को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि आर्किन स्टोन मिलने के बाद थॉरेन की हालत और बिगड़ जाएगी। इधर लेक टाउन के बचे कुछ लोग लोनली माउंटेन की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे थे ताकि वो खजाने में से अपना हिस्सा ले सके जिसका थॉरेन ने उनसे वादा किया था। वहीं दूसरी ओर एज़ोग ऑक्स की एक विशाल सेना लेकर एरेबोर की सरहदों तक पहुंच गया था। वहां वो एक और को गुंडाबैट की तरफ रवाना कर देता है ताकि वहां से ऑक्स की एक और सेना बुलाई जा सके। इधर गैंडाल्फ अब भी डॉल गल्डोर के किले में कैद था। वहां एक और को से मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां लेडी ग्लैड्रिया आकर गैंडाल्फ को बचा लेती है। उनके साथ सारुमान और एलरॉन्ड भी थे। वहां उन चारों पर सारोन के सेनापतियों की आत्माएं हमला कर देती हैं, पर सारुमान और एलरॉन्ड मिलकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। उसी वक्त रेडेगास्ट वहां आकर गैंडाल्फ को वहां से ले जाता है और तभी वहां सारोन की काली छाया प्रकट हो जाती है जिसका सामना सारुमान और एलरॉन्ड नहीं कर पाते। तो लेडी ग्लैड्रिया अपनी पूरी शक्ति से सारोन का मुकाबला करती हैं। दरअसल सारोन के पास उसका शरीर नहीं है और ना ही वो शैतानी रिंग जो बिल्बो के पास है। इसीलिए सारोन अभी कमज़ोर है। वो सिर्फ एक आत्मा है। वो आत्मा लेडी ग्लैड्रिया के आगे नहीं टिक पाती और वहाँ से चली जाती है। पर इसी दौरान लेडी ग्लैड्रिया बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब लेडी ग्लैड्रिया के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो उस शैतानी आत्मा के पीछे जाएं और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें। वहीं रेडेगास्ट गैंडाल्फ को वहाँ से दूर ले गया था। वहाँ गैंडाल्फ को होश आता है और वो एरेबोर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो बोनो को ऑक्स के हमले की चेतावनी दे सके। दूसरी तरफ लेक टाउन के लोग डेल शहर तक पहुंच गए थे। वहीं लोनली माउंटेन के अंदर थॉरेन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसका सोने के प्रति लालच बढ़ता जा रहा था। इधर एल्फ्स की सेना भी डेल शहर तक पहुंच गई थी क्योंकि किंग थ्रंडेल भी पर्वत के अंदर का खजाना हथियाना चाहता है। तो बर्ड लोनली माउंटेन जाता है वादे के अनुसार उस खजाने में से लेक टाउन के लोगों का हिस्सा लेने, पर थॉरेन उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने खजाने में से किसी को एक सिक्का भी नहीं देना चाहता। जब थॉरेन को पता चलता है कि एल्फ्स का हमला होने वाला है तो वो लोनली माउंटेन में घुसने के सभी रास्ते बंद करवा देता है। वहीं दूसरी ओर गैंडाल्फ भी डेल शहर आ गया था। वो थ्रंडेल से कहता है कि ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। ऑक्स की एक बड़ी फौज चली आ रही है। वो दरिंदे अपने दानवों के साथ एरेबोर में घुस चुके हैं, पर थ्रंडेल को गैंडाल्फ की बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ ऑक्स की दूसरी बड़ी सेना गुंडाबैट से चल पड़ी थी। अब उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। इधर बिल्बो बोनो को बिना बताए लोनली माउंटेन से बाहर आ गया था। वो डेल शहर जाता है और थ्रंडेल को आर्किन स्टोन दे देता है ताकि थॉरेन इसके बदले में थ्रंडेल को आधा खजाना दे और युद्ध टल जाए। अगले दिन एल्फ्स की पूरी सेना लोनली माउंटेन के सामने खड़ी थी। वहाँ थ्रंडेल और बर्ड थॉरेन को आर्किन स्टोन दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में हमें वो खजाना चाहिए जिसका तुमने वादा किया था। जब थॉरेन को पता चलता है कि आर्किन स्टोन बिल्बो ने थ्रंडेल को दिया है तो वो बिल्बो को मारने की कोशिश करता है, पर दूसरे बौने उसे रोक देते हैं। तो बिल्बो थॉरेन से कहता है कि तुम वो थॉरेन नहीं हो जो मुझे शायर में मिला था। तुम्हारे दिमाग पर वो खजाना हावी हो चुका है।
तभी आयरन हिल्स के बॉनो की एक विशाल सेना वहां थॉरेन की मदद के लिए आ जाती है। अब यहाँ एल्फ्स और बॉनो के बीच एक महायुद्ध होने वाला है। बॉने एल्फ्स पर हमला करने ही वाले थे कि तभी ऑक्स की सेना भी वहां पहुंच जाती है। एज़ोग उन्हें आक्रमण का हुक्म देता है तो वो दरिंदे बॉनो और एल्फ्स पर टूट पड़ते हैं। बॉनो और एल्फ्स की सेनाएं मिलकर उनका मुकाबला करने लगती हैं। तभी एज़ोग ऑक्स की सेना को डेल शहर पर हमला करने का हुक्म देता है तो ऑक्स की पूरी सेना डेल शहर में घुस जाती है और लेक टाउन के लोगों को मारने लगती है। एल्फ्स जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। अब ऑक्स एल्फ्स और बॉनो पर भारी पड़ रहे हैं। बॉने और एल्फ्स मिलकर भी ऑक्स के दानवों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो पीछे हटने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर लोनली माउंटेन के अंदर थॉरेन के साथी उससे कहते हैं कि बाहर हमारे लोग मर रहे हैं और हम यहाँ दीवारों के पीछे छिपकर बैठे हैं। तो थॉरेन को एहसास होता है कि अगर अब वो इस दलदल से बाहर नहीं आया तो कभी नहीं आ पाएगा। उसी वक्त वो अपना ताज उतार कर फेंक देता है और खजाने को पीछे छोड़ अपने साथियों को लेकर जंग के मैदान में चला जाता है। अपने राजा को देख बॉनो की सेना में एक नया जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। थॉरेन अपने साथियों को लेकर एज़ोग की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल एज़ोग एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर था। वो वहाँ से पूरी ऑक्स की सेना को आदेश दे रहा था, अगर एज़ोग को मार दिया तो ऑक्स की सेना कमांडर के बिना कमज़ोर पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर लेगोलस आकर गैंडाल्फ को बताता है कि ऑक्स की दूसरी बड़ी सेना आ रही है, अगर वो यहाँ पहुँच गई तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। तो गैंडाल्फ थ्रंडेल के पास जाता है ताकि थ्रंडेल अपनी सेना से ऑक्स के दूसरे हमले को रोक दे, पर जब थ्रंडेल अपने लोगों की लाशें देखता है तो वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है। अब वो इस पर्वत के लिए एल्विश खून और नहीं बहाना चाहता, पर अगर ऑक्स की दूसरी सेना वहां पहुंच गई तो वो पहाड़ी भी चारों तरफ से घिर जाएगी जहां थॉरेन और उसके साथी एज़ोग को मारने गए हैं। तो बिल्बो थॉरेन को ये बताने उस पहाड़ी की तरफ बढ़ता है, पर गैंडाल्फ उसे रोक लेता है। वो बिल्बो से कहता है कि वहाँ ऑक्स तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे, पर बिल्बो जवाब देता है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। थोड़ा आगे जाकर बिल्बो अपनी रिंग पहन लेता है और गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऑक्स थॉरेन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, पर बॉने मिलकर उन सबको मार देते हैं। तभी उनके पास बिल्बो पहुंचता है। वो थॉरेन को ऑक्स की दूसरी सेना के बारे में बताता है। तभी वहां और कई सारे ऑक्स आ जाते हैं। उन्हीं में से एक ऑर्क बिल्बो के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। थॉरेन उन ऑक्स से लड़ते हुए अपने साथियों से दूर चला जाता है। जब थॉरेन उन सभी ऑक्स को मारकर एक नज़र ऊपर देखता है तो उसके सामने एज़ोग खड़ा था। उसी वक्त ऑक्स की दूसरी सेना भी वहां पहुंच जाती है। अब एल्फ्स की सेना वहां से जा चुकी है और बॉने अकेले पड़ चुके हैं। तभी एज़ोग एक पत्थर से थॉरेन पर वार करता है, पर थॉरेन अपने आप को बचा लेता है। एज़ोग के लगातार वार करने से वो पत्थर उनके नीचे जमी बर्फ को तोड़ देता है और तभी थॉरेन एज़ोग को पानी में धकेल देता है जहाँ से एज़ोग बाहर नहीं आ पाता। तो थॉरेन को लगता है कि एज़ोग डूबकर मर चुका है, पर उसी वक्त एज़ोग उस पानी से बाहर निकल आता है और इसी हड़बड़ाहट में उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के शरीर से आर पार हो जाती हैं, जिससे एज़ोग उसी वक्त मारा जाता है और थॉरेन बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब थॉरेन अपनी आखिरी सांसों पर है। वहीं दूसरी ओर बिल्बो को होश आ जाता है और वो सीधा थॉरेन के पास आता है। वहाँ थॉरेन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि लोनली माउंटेन में उसने गुस्से में आकर बिल्बो को मारने की कोशिश की थी, पर फिर भी बिल्बो ने उसका साथ नहीं छोड़ा, एक सच्चे दोस्त की तरह। तो बिल्बो उसे माफ़ कर देता है और ये सुनते ही थॉरेन अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ वही बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं जो ऑक्स की सेना को निस्ते नाबूद कर देते हैं। वो सभी ऑक्स को मार देते हैं। बचे कुछ ऑक्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और बौने जंग जीत जाते हैं। अब बौनों का उनकी मातृभूमि पर अधिकार हो चुका है, पर वो दुखी हैं क्योंकि उनका राजा थॉरेन मर चुका है। इसके बाद बिल्बो बौनों से अलविदा कहकर गैंडाल्फ के साथ अपने शायर में वापस लौट जाता है। रास्ते में गैंडाल्फ बिल्बो से कहता है कि जादुई अंगूठियों का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। दरअसल गैंडाल्फ को उस अंगूठी के बारे में शुरू से पता था जो बिल्बो के पास है, पर उसे ये नहीं पता कि ये शैतानी अंगूठी सौरॉन की है। इसीलिए गैंडाल्फ ने बिल्बो को उसका इस्तेमाल करने से नहीं रोका। लेकिन बिल्बो गैंडाल्फ को जवाब देता है कि वो अंगूठी वहीं एरेबोर में कहीं गुम हो गई। इसके बाद बिल्बो गैंडाल्फ को भी अलविदा कहकर अपने घर वापस लौट जाता है और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि वो गोल्डन रिंग आज भी बिल्बो के पास है।
और बिल्बो बैगिंस की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।